हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग देखेंगे 10th का महामैराथन क्लास साइंस का, जो हम लोग पिछले सेशन में हम लोग 100 से 200 के बीच हम लोग प्रश्न को देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 201। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 201, स्पेक्ट्रम किस रंग की किरणों का विचलन का झुकाव कम होता है? तो लाल। किस रंग का झुकाव कम होता है? लाल। नेक्स्ट, दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। किसका व्यवहार किया जाता है? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। चलिए नेक्स्ट, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से वह कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो जरा दृष्टि दोष। नेत्र लेंस की संवेदन क्षमता समाप्त हो जाने से जरा दृष्टि दोष होते हैं, और इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का व्यवहार किया जाता है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है, बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा किया जा सकता है जिसकी क्षमता 0.5 डायोप्टर निगेटिव होता है। नेक्स्ट, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। विद्यार्थी के निकट बिंदु उस दूर हो गया हो, तो इसका क्या होगा? राइट आंसर। तो विद्यार्थी के निकट बिंदु क्या हो गया हो? दूर हो गया। नेक्स्ट, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का सबसे अधिक अपवर्तन कहाँ होता है? तो कॉर्निया के बाहरी सतह पर। कॉर्निया के बाहरी सतह पर। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है? अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश, धुएं तथा कोहरे न्यूनतम प्रकीर्णित होते हैं। नेक्स्ट, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तदाब प्रतीत होने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्रकाश का प्रकीर्णन। किसका योगदान है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसलिए हम लोग लास्ट, ये क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन जो भी है घटना है, और रंग से रिलेटेड घटना जो भी होगा उसमें प्रकाश का प्रकीर्णन हम लोग लगा कराएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देंगे, ये विद्युत धारा है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 212 है, विद्युत धारा का प्रवाह के लिए जिम्मेदार गतिशील कण कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन है। कौन सा कण जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसे मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? तो वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होते हैं? वोल्ट। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में शक्ति का मान क्या होता है? तो VI यानी वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? एमीटर। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर कहेंगे। नेक्स्ट, विद्युत विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे? वोल्टमीटर। देखिए, धारा मापने वाले यंत्र को एमीटर और विभव मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। नेक्स्ट, सरल सेल में गहन ध्रुव का कार्य कौन करता है? तो तांबे का प्लेट करता है। कौन करता है? तांबे का प्लेट।
चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या बनाते हैं? तो धनावेशित, और जो ग्रहण करते हैं वो ऋणावेशित। नेक्स्ट, रेशम के कपड़े को कांच पर रगड़ने पर कांच पर आवेश होता है धना आवेशित। कौन सा आवेश होता है? धना आवेशित। चलिए नेक्स्ट, 1 कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुने सेकेंड। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। नेक्स्ट, 1 kWh बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R है तो R का अनुपात क्या होगा? तो इसका 25। नेक्स्ट, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो एक प्रकार की क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा। कैसा ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का क्या प्रभाव होगा? तो आधी हो जाएगा। यदि हम लोग प्रतिरोध रेजिस्टेंस को दोगुना करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक करंट भी का क्या प्रभाव होगा? आधा होगा। नेक्स्ट, चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? तो नर्म लोहा। चुंबक रक्षक किसके द्वारा होता है? नर्म लोहा। नेक्स्ट, 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल किससे संबंधित है? तो कूलम के नियम से। किससे संबंधित? कूलम के नियम से। नेक्स्ट, यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल्ब का मान कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना हो जाएगा। कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, घरों में विद्युत परिपथ किस क्रम में लगाया जाता है? तो पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है वो किस क्रम में होती है? तो समांतर क्रम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो एम्पियर। इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट कौन सा है? तो एम्पियर। नेक्स्ट, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती तो क्या होगी? तो समान विभव यानी सेम वोल्टेज होंगे। क्या होंगे? सेम वोल्टेज। नेक्स्ट, एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक 2 गुना बढ़ा दिया जाता है तो शक्ति कितना गुना बढ़ जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। शक्ति कितना गुना? 4 गुना। नेक्स्ट, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षियों को क्यों नहीं मरता? क्योंकि उसमें जो होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनता है। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है, उसका क्या होता है? तो गलनांक कम होते हैं, इसलिए हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिक मशीन है वह जलने से बच जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे अच्छा रोधी कौन सा है? तो कांच है। सबसे अच्छा रोधी क्या है? कांच। नेक्स्ट, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? तो एकल विद्युत रोधक के द्वारा। एकल विद्युत रोधक के द्वारा। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्न ताप पर नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो विद्युत रोधी। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी। नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब का अनुपात 220 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? तो 25 वाट। कितना होगा? 25 वाट। नेक्स्ट, विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? तो परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। परिपथ में क्या होती है?
इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा विपरीत होती है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब किससे भरा होता है? तो नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस से, नाइट्रोजन एवं ऑर्गन गैस से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिन पदार्थों में अंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहेंगे? तो विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी। नेक्स्ट, समान आवेशों में क्या होता है? तो विकर्षण होता है। समान आवेशों में क्या होता है? विकर्षण। नेक्स्ट, जब एवोनाइट की छड़ी को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऋण आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋण आवेशित। चलिए नेक्स्ट, धन आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेश का स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भूस योजन। कौन सी प्रक्रिया? भूस योजन प्रक्रिया। नेक्स्ट, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यह नियम किसका है? तो कूलम का नियम, कूलम साहब का ये नियम है। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को किससे मापा जाएगा? तो विद्युत विभवांतर से, विद्युत विभवांतर। और ये विद्युत विभव या विभवांतर का ऐसे मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, चलिए देखिए, धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? तो उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं, उसमें क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर्वोत्तम विद्युत का चालक कौन सा है? चांदी। चांदी बोले तो सिल्वर। चांदी का सूत्र क्या होता है? तो Ag, Ag होता है। क्या होता है? Ag। नेक्स्ट, अति चालक का प्रमुख लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता है। क्या है? उच्च पारगम्यता है। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्रिया क्या कहलाते हैं? तो अर्धचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। नेक्स्ट, तांबा मुख्य रूप से विद्युत का चालन के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है निम्न होती है। क्या होती है? विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर की धारा ली जाती है तो फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या डैश होगी, तो 10 to the power 20, 10 to the power 20। नेक्स्ट, 5 प्रतिरोधक जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो 1 ओम। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए इस चैप्टर से देखेंगे प्रश्न, चुंबक बनाने में किस तरह के पदार्थों का उपयोग किया जाता है? तो लोहा। चुंबक बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? लोहा। नेक्स्ट, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम अंगूठे किस दिशा को बतलाती है? तो बल की दिशा। किसकी ओर? तो बल की ओर। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फ्राडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो फ्राडे। नेक्स्ट, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट, घरेलू उपकरण में उपयुक्त होने वाली धारा कितना वोल्टेज होती है? 220 वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट, लघु पथन में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? बहुत अधिक। स्विच लगाए जाते हैं हमेशा गर्म तार में। स्विच किस तार में लगाएंगे? तो गर्म तार। नेक्स्ट, फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाएगा तो श्रेणी क्रम में। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाएगा
तो श्रेणी क्रम में, किस क्रम में? श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट, किसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? तो इस्पात बोले तो स्टील। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो मोटर। मोटर जो है फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम पर ये आधारित है। नेक्स्ट, घरेलू उपयोग में आने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज। क्या होती है? 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट, किस उपकरण का भू तार में आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ट्यूबलाइट में। किसमें भू तार की आवश्यकता नहीं है? तो ट्यूबलाइट में। नेक्स्ट, डैनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो जिंक प्लेट का। डैनियल सेल में कैथोड किसका बना होता है? तो जिंक प्लेट का। नेक्स्ट, घरेलू फ्यूज तार किस प्रकार का होता है? अति उच्च गलनांक का। क्या होता है? अति उच्च गलनांक का। चलिए 273 प्रश्न देखेंगे। एक साधारण जनित्र में अस्थायी चुंबक का उपयोग किस रूप में होता है? तो रोटेटर। किसके रूप में होता है? रोटेटर। नेक्स्ट, किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार लंबवत होती है। सूक्ष्म सेलों का वोल्टेज कितना होता है? 1.56। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना का संबंध किस प्रक्रिया से होती है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया से। नेक्स्ट, डैनियल सेल में एनोड का बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा तांबे की प्लेट की। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह में किस प्रकार का सेल प्रयुक्त होता है? तो शॉर्ट सेल। कौन सा सेल? शॉर्ट सेल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, संचायक बैटरी में कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा जो है? रासायनिक ऊर्जा। तो ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट, बैटरी का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर वोल्टा ने। अलेक्जेंडर वोल्टा। शुष्क सेल में कैथोड बना होता है, तो जिंक का। किसका बना होता है? जिंक का। चलिए नेक्स्ट, 282, शुष्क सेल में एनोड बना होता है कार्बन का। शुष्क सेल में एनोड बना होता है कार्बन का। सेल के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है? इसका राइट आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। कौन बदलती है? तो रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? तो लाल। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार निम्नलिखित में से किस रंग का होता है? तो काला। किस रंग का होता है? काला। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक को समझने में सर्वप्रथम किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? तो हेनरी। किसने निभाई थी? हेनरी। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर है। और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर। नेक्स्ट, डायनमो द्वारा किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दोनों धारा। कौन सी धारा? दोनों धारा है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा निष्क्रिय गैस। कौन सी गैस? तो निष्क्रिय गैस। चलिए 291 भारतीय में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट, हमारे देश में विद्युतमय तार लाइव वायर
एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? 220 वोल्ट। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा निम्नलिखित में से किस तरह व्यवहार करती है? तो ऊष्मा को उत्पन्न करती है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। कौन सा चैप्टर है? ऊर्जा का स्रोत। दहन कर ऊष्मा प्रदान करने को क्या कहते हैं? तो ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन। नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा वास्तविक स्रोत है तो सूर्य का। किसका? सूर्य का। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है तो सूर्य। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत नहीं है सूर्य। बायोगैस के मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। नेक्स्ट, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है तो पेट्रोलियम। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? पेट्रोलियम। नेक्स्ट, एक भारी नाभिक का छोटे नाभिक में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, दो हल्के नाभिक का मिलकर एक भारी नाभिक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।